ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या की कोरोना रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। सुबह पहली रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। बंगले के स्टाफ का भी हुआ कोरोना टेस्ट। बीएमसी ने अमिताभ के घर को कंटेनमेंट जोन में किया तब्दील। कोरोना पॉजिटिव अमिताभ और अभिषेक बच्चन की सेहत ठीक। नानावती अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। कहा, अमिताभ खुद ट्विटर पर अपनी तबीयत की जानकारी देते रहेंगे। अमिताभ बच्चन की सेहत के लिए मुल्क मांग रहा है दुआ। उज्जैन के महाकाल में हवन और पूजा। सबको उम्मीद फिर जीतेंगे महानायक। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद फिल्म अदाकार अनुपम खेर की मां अस्पताल में दाखिल। अनुपम खेर ने ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा, भाई भाभी और भतीजी भी कोरोना मुतासिर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में दहशतगर्दों के साथ तसादुम जारी। रेबन इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर। एक दहशतगर्द ढेर। फौज और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। जिले में कोरोना की रफ्तार घटी। 24 घंटे में 1781 नए केस। एक्टिव मरीजों की तादाद भी 20,000 से कम हुई। पीएम मोदी ने रियासतों को दिल्ली मॉडल अपनाने को कहा। राजस्थान की एसओजी करेगी डिप्टी सीएम सचिन पायलट से पूछताछ। नोटिस मिलने से सरकार से नाराज है पायलट। हामी अरकान असेंबली के साथ पायलट के दिल्ली पहुंचने की खबर। राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश के इल्जाम पर बिहार मरकजी वजीर गजेंद्र शेखावत ने कहा, फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर अशोक गहलोत एमएलए की खरीद फरोख्त के इल्जाम में गुज़िश्ता रोज 2 बीजेपी लीडर हुए थे गिरफ्तार। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत के इल्जाम पर बीजेपी के रियासती सदर सतीश पुनिया का पलटवार। कहा, 2 खेमों में बटी है राजस्थान की सरकार। बीजेपी के कई लीडरान के फोन टैप कराए। एसीबी की एफआईआर में शामिल 3 असेंबली अरकान की कांग्रेस ने की छुट्टी। एसोसिएट असेंबली अरकान की फहरिस्त से हटाया गया। सुरेश टांक, ओम प्रकाश हंडला और खुशवीर सिंह को हटाया गया। आला तालीमात से वाबस्ता इम्तिहानात के मामले में राजस्थान के वजीर भवन सिंह भाटी ने मरकजी हुकूमत को लिखा खत। कहा, बिगड़ते हालात में इम्तिहान कराना मुमकिन नहीं। राजस्थान की तमाम सरहदें की गई सील। सिक्योरिटी के मद्देनजर लिया गया फैसला। जराइम और स्मगलिंग रोकने के लिए उठाए गए कदम। सरकार सरहदों पर नाकाबंदी करके की जा रही है तलाशी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ छाए काली बादल। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिल राहत। यूपी में कोरोना ट्रांसमिशन की कड़ी तोड़ने के लिए खुसूसी सफाई मुहिम। 2 रोजा लॉकडाउन का सख्ती से कराया जा रहा है पालन। मरकजी वजीर संजीव बालियान ने लिखा, सीएम योगी को खत। उत्तराखंड की तर्ज पर इंतखाबात के लिए सख्त रूल बनाने का मुतालबा। लिखा, 2 बच्चों से ज्यादा होने पर इंतखाब से महरूम रखा जाए। बलरामपुर में राप्ती नदी के दत्तरगवा डिप पर एक नौजवान दरिया की रवानगी का शिकार हुआ। कुछ दूर सैलाब में बहने के बाद उसने खुद को संभाला और तैरकर किनारे पर आया। अलीगढ़ में बीएसपी पार्षद सद्दाम हुसैन के खिलाफ केस दर्ज। महाकलेश्वर मंदिर को दहशतगर्दों का अड्डा बताने पर मुकदमा। मुकेश लोधी की तहरीर पर आईटी एक्ट के तहत हुई एफआईआर। तसादुम में विकास दुबे की हलाकत मामले की तफ्तीश के लिए एसआईटी तश्कील। पुलिस के मशकूक किरदार की भी होगी तफ्तीश। गैंगस्टर, गैर कानूनी जायदाद और कारोबार पर भी 31 जुलाई तक रिपोर्ट देगी एसआईटी। दिल्ली और गाजियाबाद में 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। 3 करोड़ 57 लाख की नकदी और दीगर दस्तावेज बरामद। ईडी ने ये छापेमारी कुछ टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियों के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत की। प्रयागराज में 2 जुलाई को 4 अफराद के कत्ल मामले में पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग। पुलिस के मुताबिक ऐसे सबूत मिले जिनसे जल्द हो सकता है कत्ल केस का पर्दाफाश। पटना एम्स में कल से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। रजिस्ट्रेशन का काम जारी। पहली बार 19 लोगों पर होगा तजुर्बा। बिहार में सैलाब का मंडराने लगा है खतरा। नेपाल में बारिश से बढ़ रहा है नदियों में पानी का लेवल। महफूज ठिकानों पर हिजरत कर रहे हैं मकामी लोग। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मास्क पहनने नजर आए। मिलिट्री अस्पताल के दौरे पर पहना मास्क। अमेरिका में 24 घंटे में करीब 60,000 लोग कोरोना पॉजिटिव। और चीन के साथ सरहदी तनाज़े को लेकर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का बयान। कहा, LAC कशीदगी कम करने पर दोनों मुल्कों के माबैन बनी रजामंदी। अमेरिका के साथ रिश्ते मज़ीद मजबूत हुए।